नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव का श्योपुर दौरा, लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात। लाडली बहनों को मिलेगा 15,051 करोड़ की बड़ी सौगात। वहीं लाडली बहनों के खातों में आएगी 29वीं किश्त। जहां श्योपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम। वहीं 460.40 करोड़ के नए कार्यों का शिलान्यास भी होगा। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाडली बहनों के खातों में आएगी अब 19वीं किस्त। साथ ही बहनों के लिए ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से, जहां उनका ये श्योपुर दौरा है, जहां लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात दी है। तो वहीं आपको बता दें, लाडली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात। 29वीं किस्त अब आएगी उनके खातों में। श्योपुर विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का श्योपुर दौरा, जहां लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात लेकर आए सीएम। लाडली बहनों को मिलेगा 15,051 करोड़ का। आपको बताते चले श्योपुर में विकास कार्यों का मुख्यमंत्री मोहन यादव का श्योपुर दौरा, जहां आपको बताते चले लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जहां लाडली बहनों को मिलेगा बड़ी सौगातें मिलेंगी, लाडली बहनों के खातों में आएगी 29वीं किश्त। साथ ही आपको बताते चले श्योपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। 460.40 करोड़ के नए कार्यों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कई बड़ी सौगातें देते नजर आएंगे सीएम। जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का श्योपुर दौरा है, श्योपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम, जहां कई नए कार्यों का लोकार्पण भी होगा। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 शुरू, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पर्यटन में 3,665 करोड़ के निवेश प्रस्तावित, निवेशकों का भरोसा बढ़ा, सीएम ने कहा। वहीं आपको बताते चले पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार, जहां लगातार मीटिंगें चल रही है और निवेश को लेकर लगातार सरकार सख्त नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 शुरू, जहां पर्यटकों को मिलेगा बढ़ावा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, जिसके तहत आपको बताते चले कई रोजगार के अवसर भी खुलते नजर आएंगे। पर्यटन में आपको बता दें 3,665 करोड़ के निवेश जो है वो भी प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश को लेकर पर्यटन को मिलेगी अब नई रफ्तार, जहां आपको बताते चले निवेशकों का भरोसा बढ़ा। साथ ही पर्यटन को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 शुरू, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। वहीं पर्यटन को 3,665 करोड़ के बाद भी निवेशकों। तो वहीं आपको बताते चले मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट बड़ी सौगात, तो निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जहां मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 शुरू, वहीं पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। पर्यटन में 3,665 करोड़ के निवेश भी प्रस्तावित है। वहीं निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। पर्यटन को मिलेगी अब नई रफ्तार। तो मध्य प्रदेश में आपको बताते चले अब पर्यटन को नई रफ्तार मिलने वाली है। साथ ही पर्यटन में 3,665 करोड़ के निवेश भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 शुरू हो चुका है, जहां पर्यटन को अब बढ़ावा भी मिलेगा। पर्यटन में 3,665 करोड़ के निवेश भी प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है, जहां देश दुनिया से कई निवेशक अब मध्य प्रदेश में निवेश भी कर रहे हैं। पर्यटन को अब नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। तो मैं आपको बता दें पर्यटन को अब मिली नई रफ्तार। साथ ही मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 अब शुरू हो चुका है।
तो वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टीमें तैनात की है। इस वर्ष प्रदेश के 18 जिलों में आपको बता दें, अनूपपुर, बैतूल, बुरहानपुर, बोहाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, खंडवा, नर्मदापुर, जबलपुर, कटनी, सागर, खरगोन, मुनैरा, शाजापुर, सीधी, नरसिंहपुर और उमरिया में दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो आपको बता दें, इन क्षेत्रों में ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पल्स पोलियो अभियान की अब शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते पोलियो टीकाकरण अभियान अब तेज हो चुका है। बच्चों के लिए बेहद जरूरी पोलियो ड्रॉप्स, जहां 18 जिलों में अब यह अभियान चलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, पल्स पोलियो अभियान अब तेजी से बढ़ता हुआ, जहां आपको बताते अभियान का उद्घाटन भी सीएम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के पूरे राज्य में अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तो वहीं इस वर्ष प्रदेश में 18 जिलों में ये पल्स पोलियो अभियान चलेंगे। साथ ही आपको बता दें चले उन जिलों के नाम जो अनूपपुर, बैतूल, बहारनपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, खंडवा, नर्मदापुर, जबलपुर, कटनी, सागर और खरगोन, मुनैरा, शाजापुर, सीधी और नरसिंहपुर, उमरिया में ये अभियान चलाया जाएगा, जहां दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत आपको बताते चले, ये टीकाकरण के तहत हर घर पहुंचेंगे और साथ ही मजबूती से ये अभियान आगे बढ़ रहा है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पोलियो टीकाकरण अभियान अब तेज होता नजर आ रहा है। बच्चों के लिए जरूरी पोलियो, जहां 18 जिलों में अब यह अभियान चलाया जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में रंगमंडल भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य मध्य प्रदेश में कला, संस्कृति और पर्यटन में आपको बताते चले एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़े, यही हमारी प्राथमिकता है। पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के सभी ब्रांड होटल और रिजॉर्ट्स अब मध्य प्रदेश में मौजूद है। आज कलाकारों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। ऐसे कई महत्वपूर्ण समझौते करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, मध्य प्रदेश बनेगा सांस्कृतिक केंद्र, जहां भारत भवन एनडीएससी में आपको बता दें एमओयू साइन किए गए, जहां कलाकारों को सौगात भी देते नजर आएंगे सीएम मोहन। मध्य प्रदेश अब बनेगा सांस्कृतिक केंद्र। पर्यटन से रोजगार को अब मिलेगी नई दिशा, जहां कई निवेशक भी अब लगातार निवेश करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में कला पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। तो वही इसे बढ़ावा देने के लिए भी लगातार निरंतर सरकार प्रयास भी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में रंगमंडल भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य मध्य प्रदेश में कला, संस्कृति और पर्यटन के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों और आगे भी बढ़े, वहीं यही हमारी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के सभी ब्रांड होटल और रिजॉर्ट अब मध्य प्रदेश में मौजूद है। आज कलाकारों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। ऐसे कई महत्वपूर्ण समझौते करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वही कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के विकास को लेकर भी सीएम ने कई बातें भी कही। वो सारे लोग हमारे भोपाल में हैं और न केवल इंडस्ट्री की उन्होंने बताया, बहुत सारे प्रकार से आज उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने टूरिज्म के सेक्टर में सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़े और टूरिज्म के अंदर व्यवसाय करने वाली और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य हस्तियां आज भोपाल में है।
जो अलग अलग प्रकार से, हाँ अभी जानकारी आएगी कितने ज़्यादा एमओयू हो रहे हैं। तो भारत का कौन सा ब्रांड होटल या ब्रांड कोई रिसोर्ट्स जो भारत में और मध्य प्रदेश में नहीं है, आज वो सारे लोग हमारे भोपाल में हैं। और न केवल इंडस्ट्री के टूरिज्म वाले बल्कि फिल्म निर्माण की भी वो हस्तियां, एकता कपूर से लगा करके सारे बड़े बड़े कलाकार, और वो वहाँ की जगह एक सौगात दे रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात हमारे कलाकारों को भी मिल रही है कि भारत भवन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ करके उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर पाएंगे। और तीसरी एक बड़ी सौगात और हमको मिल रही है, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हमेशा कुछ न कुछ कारण से पिछड़ता था। आज हमने आर्कियोलॉजी के, आप माननीय मंत्री आर्कियोलॉजी के भी हैं, आपके माध्यम से एक एमओयू हो रहा है कि टूरिज्म और आर्कियोलॉजी मिलकर के ये जो हमारी पुरातत्व की संपदा का दुनिया से परिचय भी हो और उसकी आवश्यक साल संभाल करते हुए पर्यटन के माध्यम से भी उसकी प्रसिद्धि कैसे फैले, दोनों विभागों के बीच एमओयू हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण एमओयू करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से भी मंत्री जी का तो वह मुख्यमंत्री मोहन यादव भिलाला समाज समागम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के उत्थान और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। मुख्यमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहूंगा कि 8 जिलों में से एक अचल जिला इसमें शामिल हुआ है। आज मैं भिलाला समाज समागम में शामिल हुआ हूं, इसके लिए बेहतरी के लिए जो कुछ भी संभव होगा सरकार सब कुछ करने को तैयार है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों, आदिवासी समाज और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। तो वहीं आपको बताते चले, इस कार्यक्रम के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जहां पारंपरिक नृत्य भी करते नजर आए लोग। वहीं भिलाला समाज समागम में सीएम मोहन यादव धार पहुंचे हैं, साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत भी की, साथ ही लोक नृत्य का आनंद भी उठाया। वहीं आदिवासी विकास पर बोले सीएम, धन धान्य योजना को मिली सराहना, साथ ही सरकार करेगी अब हर संभव मदद। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम मोहन यादव धार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, साथ ही लोक नृत्य का आनंद भी उठाया। वहीं भिलाला समाज समागम में शामिल होते नजर आए सीएम मोहन। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भिलाला समाज समागम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के उत्थान और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मुख्यमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि 8 जिलों में से एक अचल जिला इसमें शामिल हुआ है। आज मैं भिलाला समाज समागम में हूँ और इसके बेहतरी के लिए जो कुछ भी संभव होगा सरकार सब कुछ करने को तैयार है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य किसान, आपको बता दें कि राज्य सरकार किसानों, आदिवासी समाज और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम मोहन यादव धार पहुंचे, जहां धार पहुंच उन्होंने भिलाला समाज समागम में शिरकत की, शामिल हुए, साथ ही जन से बातचीत भी की और आदिवासी समाज पर को लेकर बोले सीएम। धन धान्य योजना को भी सराहना मिलती नजर आई। सरकार अब करेगी हर संभव सहयोग, जहां भिलाला समाज समागम में सीएम शामिल। साथ ही आपको बताते चले, इस अवसर पर लोक नृत्य का आनंद उठाते हुए भी नजर आए सीएम, जहां को बताते चले भिलाला समाज समागम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। आदिवासी अंचल के अलीराजपुर 8 जिलों में से एक जिला शामिल हुआ है। आज मैं यहाँ भिलाला समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ और हमारी जैसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भाव के अंतर्गत सभी समाजों को लेकर चलने की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार हमारे भिलाला समाज के भी जीवन की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है सरकार सब कुछ करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि टंटिया मामा के नाम पर भी हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी खरगोन के अंदर बनाई थी
भगोरिया उत्सव को भी राष्ट्रीय उत्सव का राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत हम उसमें आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा पीएम मित्र पार्क और पीथमपुर, ये पूरा आदिवासी अंचल एक तरह से इस औद्योगिक क्षेत्र का भी लाभ उठाए। नर्मदा जी की सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्थाएं, बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, कंपटीशन एग्जाम आए तो हम कंपटीशन एग्जाम की भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को शासन के स्तर पर कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारा पूरा अंचल और आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से एक और योजना जो भावांतर योजना है, जिसके माध्यम से हमारे अपने सोयाबीन उत्पादक भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। हमने पंजीयन बहुत अच्छी गति से चल रहा है और निश्चित रूप से जो भावांतर की राशि सरकार देकर के सबको लाभान्वित करेगी, मेरी अपनी ओर से बधाई। तो वहीं भोपाल में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट से एक व्यक्ति की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये कार्यवाही कानून के अनुसार सभी के लिए समान रूप से लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कानून सबके लिए समान है। अपराध करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। कार्यवाही तय है। इस मामले में पुलिस विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दे दिए। सीएम के इस कदम को राज्य भर में कानून और न्याय के प्रति गंभीरता के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, कानून का पालन सख्ती से अब करा रही है मोहन सरकार, जहां पुलिस विभाग की जांच अब शुरू हो गई है। कानून सबके लिए समान है, सीएम मोहन यादव ने कहा, जहां अपराधी को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्यवाही सीएम के तहत की जाएगी, जहां आपको बताते चले पुलिसकर्मियों हत्या का प्रकरण को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर सीएम मोहन यादव ने भी कहा कोई भी हो उसे अब बख्शा नहीं जाएगा, कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। भोपाल में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट से एक व्यक्ति की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये कार्यवाही कानून के अनुसार सभी के लिए समान रूप से लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कानून सबके लिए समान है। अपराध करने वाले को कोई भी हो, चाहे वो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। कार्यवाही तय है। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम के इस कदम को राज्य भर में कानून और न्याय के प्रति गंभीरता के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, कानून का अब सख्ती से पालन किया जा रहा है सीएम मोहन की सरकार में, जहां दोषी कोई भी हो, सीएम ने साफ कहा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने वहीं शाहजहांपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लव जिहाद को फंड करती है और पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। महापौर भार्गव ने कहा, इंदौर के बारे में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है, उस पर राहुल गांधी और जीतू पटवारी को साफ साफ बताना चाहिए कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण पर क्या सोच रखते हैं। जब देश में आपको बता दें, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उठती है, तब वे संविधान और विवेक की दुहाई देते नजर आते हैं, लेकिन जब उनके अपने लोगों पर लव जिहाद को फंड करने के आरोप लगते हैं, तब वे चुप क्यों रहते हैं। उनका स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले और देश की मुद्रा देश के भीतर ही रहे। तो मैं आपको बता दें, महापौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि कांग्रेस करती है लव जिहाद फंड। वहीं राहुल जीतू से मांगा स्पष्टीकरण। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये स्पष्टीकरण की मांग भी की। आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी बोले हैं भार्गव। वहीं स्वदेशी खरीद को भी प्राथमिकता देते नजर आए।
तो मैं आपको बताते चलें आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी गंभीर नजर आए, जहां आपको बता दें और साथ ही महापौर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से लगातार देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दृष्टि से समय समय पर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, चाहे नोटबंदी हो या एक भारत एक टैक्स के भाव से जीएसटी लागू किया गया हो, और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के चलते आज भारत में 400 से बढ़कर 1,60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स रिटर्न की स्लैब में टैक्सेशन को जीरो किया गया है, और इसी का परिणाम है कि देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जब दुनिया में टैरिफ वॉर हो, अमेरिका जैसे देश भारत पर 50% टैरिफ लगाते हों, तो स्वदेशी के भाव से, स्व के भाव से हम सब आगे बढ़ें और जीएसटी में जो रेट्स कम हुए हैं, तो इस जीएसटी के बचत उत्सव का लाभ लेते हुए, स्वदेशी को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ इस पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि इस देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए स्वदेशी। तो वहीं खबर बहारनपुर से है, जहां शहर की मशहूर कुंदन स्वीट्स पर एक बार फिर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। फूड इंस्पेक्टर कमल सिंह के नेतृत्व में इस कार्यवाही में रसमलाई, मखाने और पानी की बोतल के सैंपल लिए गए। जानकारी के मुताबिक ये कार्यवाही अचानक की गई थी। फूड इंस्पेक्टर की टीम के पहुंचते ही दुकान पर अफरा तफरी मच गई। सैंपल लेने के बाद इन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब भेजा गया। वहीं खाद्य विभाग ने बताया कि यदि जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो कुंदन स्वीट्स पर आगे की बड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं गौरतलब है कि कुंदन स्वीट्स पर इससे पहले भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। लगातार 2 बार विभाग की कार्यवाही होने से शहर के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदारों ने एहतियातन मिठाई तैयार करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, मिठाइयों पर लगातार चेकिंग को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कुंदन स्वीट्स पर फिर बड़ा छापा, जहां फूड विभाग की ये बड़ी कार्यवाही, जहां फूड सैंपल्स लेकर आपको बताते चले कि जांच के लिए भी भेजे गए हैं। तो वही शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे 52 पर गोलवा जोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता और 5 साल के बेटे सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मरकायम कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं को बताते चले, हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई। साथ ही हाईवे 52 पर यह हादसा तो वहीं हादसे में पिता पुत्र घायल हुए हैं, जहां आपको बताते चले गोलवा जोड़ पर यह गंभीर टक्कर हुई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर हुआ ये भीषण हादसा, जहां इस भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में पिता पुत्र घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज नज़दीकी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं नेशनल हाईवे पर हुआ ये भीषण सड़क हादसा, जहां आपको बताते चले शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे 62 पर ये गोलवा जोड़े के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है।
फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।